नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यह हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन प्रैक्टिस सेटों में उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए क्या से हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। मतलब जो वाक्य होता है उसका क्रम क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आप अपना स्कोर अपने कॉपी पे लिखते जाइए। लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना आपका सही हुआ है। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कैसे होता है, वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर क्रिया। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कर्ता कर्म क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सी हो जाएगा। रचना के आधार पर, जो रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं उसमें से कौन सा भेद इसमें ऑप्शन में सही है, वही बताना है आपको। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो इसमें कौन सा है तीनों में से, यौगिक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में तो अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में तो विभक्ति वाला होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु, द्विगु तो क्या होता है, संख्यावाचक होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। बताइए क्या हो जाएगा। ए बी सी डी, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछता है। इसको एकदम ध्यान से पढ़िए। बताइए कामदेव का पर्यायवाची होता है मार। आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, क्या हो जाएगा। आधीन होता है, आधीन कोई शब्द नहीं होता है। क्या होता है, अधीन होता है, ये गलत हो जाएगा। व्यवहारिक होता है ना, व्यवहारिक नहीं होता है। व्यावहारिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मिष्ठान, मिष्ठान कुछ होता है, मिष्ठान नहीं होता है। क्या होता है, होता है मिष्टान, मीठा है जो अन्न, मिष्टान, ठीक है ना। मिष्टान, मिष्टान होता है। अत्यधिक, हाँ अत्यधिक ये शुद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है शब्द अन्वय, जो अन्वय शब्द है उसका संधि विच्छेद है। कौन से ऑप्शन में उसका सही संधि विच्छेद है। बताइए
ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनुधन अय, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा? गिरा हुआ बताइए जल्दी। गिरा हुआ का होता है पतित, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पतित, पतित मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है तर्कस, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तर्कस। तर्कस क्या होता है? अरे तर्कस जिसमें तीर रखा जाता है ना, जो युद्ध में लोग ले जाते नहीं कहते थे हमारे तर्कस का तीर खाली हो गया, तर्कस उसे कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तर्कस मतलब क्या होता है? तर्कस मतलब तीर रखने वाला होता है, तो तीर तो होगा नहीं, धनुष भी नहीं होगा। प्रतिंचा, प्रतिंचा क्या होता है? प्रतिंचा जो जो रस्सी होती है, रस्सी जिससे धनुष में बांध के रस्सी को तीर चलाते हैं ना, उसको प्रतिंचा कहते हैं। तो प्रतिंचा भी नहीं होगा, तो तर्कस की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? निसंग। निसंग को ही तर्कस भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी बताइए क्या हो जाएगा? आमिष का विलोम भी निरामिष होता है और सामिष का विलोम भी निरामिष होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये दोनों विलोम युग्म नहीं है, गलत है। और आधार का आधे ये भी सही है, बिन्नत का उद्धत ये भी सही है, और विपत्ति का संपत्ति भी सही है। ठीक है ना। ये दोनों विलोम, तीनों के तीनों विलोम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। हत्था हाथ ना, गलत हो जाएगा। रत्ता रात ना, ये भी नहीं है। पत्ता पत्र, हाँ देखिए पत्ता आपका तद्भव शब्द है और पत्र आपका तत्सम शब्द है, तो पत्ता पत्र ये दोनों क्या है? सही हैं, एक तद्भव और एक तत्सम है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नच्चा नाच भी नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? देखिए निकृष्ट, ऑप्शन जो सी है निकृष्ट शब्द आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी देखिए ऑप्शन ए है ना मधवा, मधवा इंद्र का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है इनमें एक शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। आपको जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है उसको चुनना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी देखिए तनया, तनय से बना है तनया, तनय मतलब क्या होता है? पुत्र, तनया मतलब होता है पुत्री, ये तो नहीं होगा। सुत से बना है सुता, सुत मतलब क्या होता है? पुत्र, सुता मतलब होता है पुत्री, ये भी गलत हो जाएगा। तनुज से बना है तनुजा, ये भी नहीं होगा, तनुजा मतलब भी पुत्री होता है। दारा, देखिए दारा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। काली सूची, जो नियम विरुद्ध काम करता है उसे काली सूची में डाल दिया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पत्थर का तत्सम है। बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रस्तर से बना है पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा, जो उत्कंठा है, उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्सुकता और अभिलाषा, ये दोनों शब्द क्या है? उत्कंठा के समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में, देखिए दिनों, शरतकालीन दिनों में, कालीन दिनों दोनों तो मिलता जुलता है ना, या कालीने कर दो या दिनों कर दो, दोनों काहे करें? ये तो गलत हो जाएगा।
शरद काल के दिनों में, शरद काल के दिनों में, फिर यहाँ काल दिन, काल मतलब भी तो समय होता है, दिन मतलब भी समय होता है, दोनों कहाँ से आ जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। शरद काल में देखिए, हाँ ये देखिए सही लग रहा है, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरद काल में, ठीक है ना, ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये भी, इसमें भी शरद काल के दिनों में भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। विरह से बना है विरहिणी, ऑप्शन जो सी वाला है विरहिणी वाला वो सही हो जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मतलब जो विशेष कार्य है उसको छोड़कर कोई और कार्य में लग जाना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कौन सा वाक्य सही है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बैलो बकरी घास चरते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि झूठे वादे करना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, ऐसे शब्द आप चुनिए जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, कैसे हो जाएगा। चर्चा और जनता, ये दो शब्द ऐसे हैं इस ऑप्शन में जो कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, तो ऑप्शन इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। सही मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, और बाकी शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, जाति विधि राशि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। लोग नहीं कहते हैं अरे हमारा एकदम सिर खा जा रहे हैं बात कर करके, तो सिर खाना, अवांछित संवाद का मुहावरा क्या होता है, सिर खाना, मतलब बिना चाहे बकबकाना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। ऊँट के मुंह में जीरा, लोग नहीं कहते हैं बहुत अधिक सामान जहाँ पे प्रयोग में आना है वहाँ पे थोड़ा सा सामान दे देना, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है, बहुत थोड़ा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है सुमित्रा में प्रत्यय होगा, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। सुमित्रा में और तो होगा नहीं क्योंकि आप सुमित्रा है, तो और तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आ प्रत्यय है तो आ को निकालेंगे तो सुमित्र बच रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रत्यय लगता है अंत में, लेकिन आपको ये भी समझना है कि प्रत्यय निकलने के बाद कुछ अर्थपूर्ण शब्द भी बचना चाहिए। ये नहीं कि सुमित्रा है तो इत्रा निकाल दीजिए, तो इत्रा निकाल देंगे सुम बचेगा। सुम क्या होता है, सुमित्रा है तो त्रा निकाल दीजिए, सुमी बचेगा। सुमी मतलब प्रत्यय निकालने के बाद भी आपका जो शब्द बचे वह अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, शुद्ध शब्द होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपको हिंदी ग्रामर से कोई प्रश्न पूछना हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।